जिनको माधवराव सप्रे जी के बारे में नहीं पता, वो ये ध्यान रखना कि माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। आज उनकी क्या है, जयंती है। जन्म हुआ था सन 1871 आज ही के दिन, यानी 19 जून सन 1871 को जन्म हुआ था। निधन हुआ था सन 1926 में। अगर इनके कार्यों के बारे में आप देखें तो आप जब 1900 में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली मासिक पत्रिका, प्रथम मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसी के द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, माधवराव सप्रे के द्वारा। पत्रिका का नाम जानते हो, छत्तीसगढ़ मित्र। पेंडर रोड बिलासपुर से इन्होंने संपादन किया था, प्रकाशन किया था। ठीक है, इसमें उनके सहयोगी भी थे। जानते होंगे सहयोगियों का नाम, रामाराव चिचोलकर, क्यूमी प्रेस रायपुर से छपता था, रामाराव चिचोलकर इनके सहयोगी थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से जब पत्रकारिता यानी प्रकाशन हुआ तो इसमें आप लोग ध्यान रखना किसका, छत्तीसगढ़ मित्र का। फिर उसके पश्चात 1906 में इन्होंने क्या किया, हिंद ग्रंथ प्रकाश मंडली। और आगे चल के जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके पश्चात आगे चल के 1907 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद गए थे और लोगों को प्रेरित करने के लिए अलग अलग रचनाएं इन्होंने की थी, जिसमें आप लोग जानते हैं देश की दुर्दशा, बम गोले का रहस्य और यह उपाय टिकाऊ नहीं है जैसी रचनाएं की, जिसको पढ़ के यहाँ पर क्रांतिकारी पैदा होना चालू हो गए। इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था 1907 में, इनको काफी यातनाएं दी गई, फिर 1908 में इनको छोड़ा भी गया था। ठीक है, तो ये कारणों से जाने जाते हैं। और ध्यान रखना 1920 में किसान सभा, ठीक है, किसान सभा का भी गठन किया, आयोजन किया, ध्यान रखना इसको भी। और साथ ही साथ इनका कथन भी ध्यान रखना, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूंगा, ये इनका कथन था। ठीक है, और इन्हीं सब कारणों से और मुख्य रूप से योगदान किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के कारण इनको छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। और इनके नाम से छत्तीसगढ़ सरकार एक पुरस्कार भी प्रदान करती है जिसको बोलते हैं माधवराव सप्रे पुरस्कार। तो ये सबको ध्यान रखना किनके बारे में, माधवराव सप्रे जी के बारे में। ठीक है।